जय शिव शंकर दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं भूत भावन भगवान भोलेनाथ के प्रदोष व्रत की महिमा और इस व्रत की पौराणिक कथा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आशुतोष शिव शंकर आदि देव हैं। उनको केवल मनुष्य और देवता ही नहीं बल्कि दानव भी हमेशा प्रसन्न करने में लगे रहते हैं एवं उनको प्रसन्न करने के अनेकों वर पाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ केवल जल की धारा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र की भांति रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या को कीड़ा करते हुए देखा तो उसने मन में बात आई। उस कन्या का नाम अंशुमति था। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो। अंशुमति के माता पिता को यह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त कर ली। पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति से अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अविष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। एक बार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर थे तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप तो जगत के स्वामी हैं, भला आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान शिव अपनी पत्नी माता गौरी से कहने लगे कि हे गौरी, राम नाम श्री विष्णु सहस्त्र नाम के समान है, इसलिए मैं हमेशा राम नाम में ही रमण करता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने माता गौरी के मन में उठे इस सवाल का जवाब दिया। जय शिव शंकर। ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।